सप्रेम नमन दोस्तों, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ इज ए मिस्ट्री। स्वामी जी से प्रेम नमन। आप अपने सभी प्रवचनों में ध्यान की बहुत बातें करते हैं, या कहें कि आपका सारा प्रवचन ध्यान के इर्द गिर्द ही घूमता है। अगर जीवन में ध्यान इतना महत्वपूर्ण है तो कृपया ध्यान के बारे में और प्रकाश डालें, ताकि जीवन के बारे में और गहराई से समझ सकें। सप्रेम नमन। पूछा गया है ध्यान के बारे में। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ध्यान के बिना जीवन को समझना उतना ही असंभव है कि जितना बिना शरीर के आत्मा का। यानी जीवन में अगर ध्यान नहीं है, अटेंशन नहीं है, सजगता नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो जीवन एक जिंदा लाश होता है। उसमें आत्मा अपने पथ पर चलती है, मन अपने पथ पर चलता है, और जीव को कुछ पता ही नहीं चलता। जब तक हम सजग नहीं होते, जागते नहीं, तब तक हमें जीवन के जो भी पहलू है उन पहलुओं का गहराई से अवलोकन हम नहीं कर सकते। और जब किसी चीज का हम गहराई से अवलोकन नहीं कर सकते, तो फिर उस चीज का अनुभव भी हम नहीं ले सकते। बिना ध्यान के जीवन सिर्फ और सिर्फ जानकारियों से भरा हुआ वो डिब्बा है, जिसमें जीव की कोई भूमिका नहीं होती। और जिस जीवन में जीव की कोई भूमिका नहीं होती, उसका अर्थ ये हुआ कि ये शरीर एक जिंदा लाश है। और फिर इस माया जाल को समझना कठिन हो जाता है। तो साथियों, जीवन जीव और ध्यान को समझने के लिए ये चीजें अलग नहीं है, ये एक ही चीज के कई रूप है। जीव जो अनुभव लेना चाहता है, वो अनुभव उसे प्राप्त हो, इसके लिए जीवन की रचना की गई। और जीव को जीवन को सीधा अनुभव नहीं कर सकता, उसके लिए उसको ये शरीर, आत्मा और मन, ये तीनों चीजें उसे प्राप्त हुई है। इसी के द्वारा ही जीव बाहर के संसार को अनुभव कर सकता है। और नहीं, अगर ये शरीर हमारे पास नहीं है, आत्मा हमारे पास नहीं है, मन हमारे पास नहीं है, तो उस जीवन की हमें खबर भी नहीं है। वो जीवन भी है, लेकिन इस वक्त हम इस शरीर में हैं, तो इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है और इनका अनुभव लेना बहुत जरूरी है। इनके अनुभव के बिना हमें कुछ पता भी नहीं चल सकता। तो कुछ बातें शुरुआत करें, उससे प्रथम मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये हमारी यथास्थिति क्या है, यानी हमारी वर्तमान की स्थिति क्या है। और जब तक हम अपनी वर्तमान की, इस समय की स्थिति को नहीं समझेंगे तब तक हम नहीं तो
स्वयं को अनुभव कर सकते हैं, यानी जीव को अनुभव कर सकते हैं, ना या आत्मा को अनुभव कर सकते हैं क्या, ना या मन को अनुभव कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये सब फिर एक मिक्सिंग यानी कि मिलावटी, एक मिला हुआ एक दूसरे के अंदर चलता हुआ जीवन आ जाएगा। अगर इसे हमें जानना है तो सर्वप्रथम एक बात मेरी ध्यान से सुननी पड़ेगी। अगर आप उस बात को समझ पाते हो तो उससे आगे जो चर्चा होगी फिर आप उसको गहराई से समझ सकते हैं। तो सर्वप्रथम ऐसा समझे, ये जीवन एक अंडा है। इस अंडे में हम हैं, इस अंडे में ये सारा संसार है, और इसी के अंदर जीव है, इसी के अंदर आत्मा है, इसी के अंदर मन है, इसी के अंदर ही हमारे विचार है। अब अगर इसी को हम अगर जीवन समझ लें, क्या इस अंडे को ही हम जीवन समझ लें, या कहें कि पक्षी जब अंडा देता है जीवन उसके अंदर होता है, जीव उसके अंदर होता है, उसकी सब चीज उसके अंदर होती है। अगर वो पक्षी अंडे को ही अगर जीवन समझ ले तो वो उस अंडे की खोल को तोड़कर कभी भी बाहर नहीं आ सकता और इस परम जीवन को महसूस नहीं कर सकता। अगर वो अंडे को ही जीवन समझ ले, उसी अंडे में वो पैदा होगा, उसी अंडे में सोच समझेगा, सारा कुछ करेगा जितना उसका है, और उसी में अगर वो मृत हो जाए बिना उस अंडे के कवच को तोड़े क्या, तो वो कभी पक्षी ये जान भी नहीं पाएगा कि इतना बड़ा आकाश था और मुझे इस आकाश में उड़ान भरनी थी क्या, ये धरती थी क्या, ये वृक्ष थे क्या, ये था। जब पक्षी उस खोल को तोड़ता है तो आगे जीवन अपने नए आयाम प्रकट करता है। इस छोटी सी बात के माध्यम से मैं ये समझाना चाहता था आपको कि जो हमारी वर्तमान, हमारी जो यथा स्थिति है वो उस पक्षी के समान है जो अभी इस अंडे के अंदर ही है। उसने अपने कवच को, बाहर के आवरण को, खोल को भेदा नहीं, इसलिए वो उस जीवन को कभी भी नहीं जान पाता वो वास्तविक जीवन था क्या। वो इसी अंडे के अंदर अपने जीवन को समझता है, इसी के अंदर पैदा हो जाता है, इसी के अंदर मर जाता है, और मरने के बाद उसका इसी अंडे के अंदर ही पुनः जन्म हो जाता है। इस श्रृंखला का कोई भेद नहीं है। इसको कैसे समझा जाए, इसको, इस कवच को भेदे बिना, इस आवरण को तोड़े बिना, इस सम्मोहन के, माया के आवरण को बहुत ही सूक्ष्म है, इसको तोड़े बिना इस जीवन को समझना बहुत कठिन है। जीवन अनंत है और हम जो जीव है इनफाइट जीव है, यानी जिसकी कोई मृत्यु नहीं। हमारे भीतर आत्मा है, वो जिस पार्टिकल से बनी है, वो जिस सूक्ष्म तत्व से बनी है, उसका भी कोई अंत नहीं है। और मैं जो बार बार आपको कहता हूं कि हमारे भीतर जो पक्षी है, जो सूचनाओं को इधर से उधर ले जाने का कार्य करता है, या हमारी चेतना को कहीं ले जाके कहीं छोड़ने का कार्य करता है, और अंत में उसे ही, हमारी चेतना को कहीं लेके जाना है, उसके बाद ही ये जीव मुक्त होता है इन बंधनों से। जब तक हम ये सब बातें समझ नहीं लेंगे, हमारे अनुभव में जान नहीं लेंगे क्या, तब तक हम जीवन को नहीं समझ सकते। और इन्हीं सब बातों को समझाने के लिए जीवन के अंदर 3 मार्ग खोजे गए ताकि मनुष्य किसी तरह जाग सके, इस निद्रा से, इस बेहोशी से जाग सके। दोस्तों, पहली बात तो ये, जागता हुआ है जो खुद को बेहोश मानता है। इसके लिए हमें हमारे भीतर जाना पड़ेगा।
हमें ये देखना पड़ेगा कि हम नींद में हैं या वास्तव में जागते हैं, क्योंकि आज तक जो भी आया, जो भी महापुरुष हुए, जितने भी महापुरुष हुए, सबने यही बात कही कि हम बेहोश हैं, नींद में है, तंद्रा में है, गहरी तंद्रा में है। इस तंद्रा को तोड़े बिना, इस तंद्रा से बाहर आए बिना हम इस जीवन को नहीं समझ सकते। साथियों, जीवन को, इस आवरण को, यानी कि जीवन के जो इस आवरण को है, जो अंडे के खोल को है, ये जरा सूक्ष्म है। स्थूल होता तो जाकर किसी को भी दिखाया जा सकता था, ये इतना सूक्ष्म आवरण है। इसे तोड़े बिना हम किसी भी सत्य को अनुभव नहीं कर सकते, और तोड़ना कहना भी एक भ्रांति हो जाएगी। क्या इसको अनुभव में लाए बिना, क्योंकि जैसे ही हम इस सत्य को अपने अनुभव में उतारते हैं, ये कवच खुद ब खुद गिर जाता है, ये आवरण खुद ब खुद गिर जाता है। ये हमारे प्राणों की प्यास ये तय करती है। क्या तो सर्वप्रथम हमें यह जानना पड़ेगा अपने भीतर जाकर, हम बेहोश है, एक गहरी निंद्रा में खोए हुए, एक तंद्रा में, एक प्रोग्रामिंग जो हमारे इस शरीर को बनाते समय की गई थी, एक प्रसारण, एक नियंत्रण, एक व्यवस्था, उस व्यवस्था से बाहर आए बिना हम सत्य को अनुभव नहीं कर सकते। साथियों, ये एक ऐसी अवस्था है जैसे हम एक गोल घूमने वाले झूले पर चढ़े हुए, और जब तक वो झूला घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, तब तक हमें चीजें साफ नहीं दिखती और हम उसी को ही जीवन समझ लेते हैं। जब हम उस झूले से नीचे उतर जाते हैं, तब हमें वो झूला घूमता हुआ नजर आता है और समझ संसार उसमें चढ़ा हुआ, घूमता हुआ यूं नजर आता है। तब हमें हमारी परिस्थिति का अनुभव होता है, और फिर जब हम उस झूले में वापस जाएंगे, तो फिर हमें कोई भी अपना गुलाम नहीं बना सकता, हमें कोई कैद नहीं कर सकता, क्योंकि हमने स्वतंत्रता को जान लिया। बस इतना ही करना है सर्वप्रथम, तब हम जान पाएंगे। तो दोस्तों, इस अवस्था को जानने के लिए 3 मार्ग इंसान ने खोजे भीतर के जगत में। और इसको बाहर से जानना तो असंभव है। क्या आप लाख कोशिश कर लो, क्या विज्ञान लाख कोशिश कर ले जीवन के पहलुओं को बाहर से समझने की, ब्रह्मांड के पहलुओं को बाहर से समझने की, वो कभी नहीं जान पाएगा, क्योंकि जो जानकारी भीतर है, जो प्रोग्रामिंग ही भीतर है, क्या जब तक उस प्रसारण को, क्या उस व्यवस्था को, उस ढांचे को हम नहीं समझते, क्या कि हम किसी के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं हमारे विचारों को, हमारी प्रोग्रामिंग क्या है, अंदर जो प्रोग्राम प्रोपेगेंडा चल रहा है, क्या जो चलाया गया है, जब तक हम उसको नहीं समझते, तब तक हम बाहर कितने ही प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जो भीतर से होलोग्राम के रूप में हमें दिखाया जाएगा, यार एक स्वप्न के रूप में हमें दिखाया जाएगा, जब तक उस भेद को हम नहीं जान लेते, तब तक हम परम सत्य को अनुभव नहीं कर सकते। साथियों, इसको जानने के 3 मार्ग महापुरुषों ने खोले, और वो 3 मार्ग ही पूरे विश्व में प्रचलित है, चौथा कोई मार्ग नहीं है। सभी मार्ग इन 3 मार्गों में विलीन हो जाते हैं। तो साथियों, सर्वप्रथम जो मार्ग है, वो मार्ग है ध्यान का मार्ग। इसीलिए मैं अपने हर प्रवचनों, वचनों में नहीं, प्रवचनों में, वचन और प्रवचन में यही भेद होता है। वचन का अर्थ होता है वायदा, किसी से करार करना और निभाना। प्रवचन उससे ऊपर की बात है। इसको प्रवचन क्यों कहा गया? इसको प्रवचन इसलिए कहा गया कि जो मेरी बात मैं आपसे कह रहा हूं, वो मेरा अनुभव है। वो अगर आप इसको समझते हो और इसके द्वारा जागने का प्रयास करते हो, तो फिर आपके साथ साथ मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यानी मेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप मार्ग से
भटक ना जाओ, चाहे मैं इस संसार में रहूं या ना रहूं। मेरे अनुभव के द्वारा जाना गया सत्य है क्या, और कभी भी कोई 1000 साल बाद भी क्या उस अनुभव के द्वारा इस जीवन को समझने की चेष्टा करेगा तो वो कभी भटकता है तो उसकी जिम्मेवारी फिर मेरी होती है, चाहे मैं आ रहूं ना रहूं, पर मेरी एनर्जी हमेशा, ऊर्जा हमेशा इस पृथ्वी पर रहेगी। साथियों, ध्यान एक ऐसा मार्ग है, अटेंशन, सावधान, सजग होना, एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हम जीवन को समझ सकते हैं। बाकी दो मार्ग, भक्ति और योग, इसी की दो बुझाएं हैं, अलग नहीं है। जो लोग अलग समझते हैं उन्हें ये समझ नहीं आता, यानी उन्हें अभी पूरा अनुभव नहीं है। जो आज व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चल रहा है, जो योग के मार्ग पर चल रहा है, और एक दिन दोनों को घूम के ध्यान में आता है, तो जब भक्ति अपने शिखर पर पहुंच जाएगी और जब योग अपने शिखर पर पहुंच जाएगा तो दोनों ही ध्यान में गिरते हैं। तो दोस्तों, भक्ति और योग का मार्ग जो है वो लंबा मार्ग है। अगर आपके पास समय है तो आप उन मार्गों को चुन सकते हैं, लेकिन ध्यान का मार्ग है जो है यही है, उसी स्थिति को पहले समझना। योग और जो भक्ति का मार्ग है वो आप उस शिखर पर जाओगे पहले और फिर इसके अंदर आओगे जब यथास्थिति को समझोगे। क्या भक्त को भी एक दिन ध्यान में आना पड़ता है और योगी को भी जब वो योग कर कर करके हार जाता है तो उसकी छलांग ध्यान में लगती है, अटेंशन में लगती है, और तब ये चक्कर जीवन का जो है पूर्ण होता है। क्या तो दोस्तों, जो व्यक्ति ध्यान के द्वारा चलता है, क्या मैं ध्यान को प्रथम क्यों करता हूं, वैसे ध्यान मध्य में, लेकिन जीवन की शुरुआत अगर सुनने से हुई है तो ध्यान सुनने है, और भक्ति और योग। भक्ति अंधकार में चलना है, ईश्वर को मान के चलना है, क्या परमात्मा को मान के चलना है और उसे खोजना है बिना जाने आप। क्या अभी आपने स्वयं को जाना नहीं, स्वयं को जाने बिना आप परमात्मा को कैसे जान लोगे? स्वयं को जाने बिना आप परमात्मा को कैसे जान लोगे? हमें स्वयं को जानना होगा, और स्वयं को जानने के लिए ध्यान की जरूरत है। अगर आप सीधा भक्ति में जाते हो क्या, तो आप एक झूठी मान्यता लेके पहले जाते हो कि हाँ ईश्वर है, मेरी आत्मा कह रही है कि ईश्वर है, और आप उसकी खोज में लग जाते हो। और ऐसा ही योग में होता है। जब आप योग के मार्ग पर चलते हो, क्या आप विधियों की इतनी संरचना कर लेते हो, क्या आप आसन प्राणायाम के इतने मायाजाल अपने इर्द गिर्द बोल लेते हो कि आप यथास्थिति को समझने में आपको बहुत समय लग जाएगा। क्या आप थोड़ा थोड़ा एक एक सीढ़ी कदम 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 फिर पैर जमाते हो और फिर जानते हो धीरे 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 एक दिन पता लगता है कि सब व्यर्थता हो उसी क्षण ध्यान में लगता है। साथियों, ये हमारे सामने बहुत प्रगाढ़ एग्जाम्पल रहे हैं कि कोई संत पहुंचता है भक्ति परमात्मा को मानकर, खोजता 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 अनंत उसका परमात्मा का रूप जब गिर जाता है, वो क्या कहता है कि वो निराकार है। क्या क्या कहता है? वो निराकार है। इसका अर्थ क्या हुआ? शून्य है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसकी कोई गंध नहीं है, उसका कुछ स्पर्श नहीं है, उसका कुछ स्वाद नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? वो शून्य है। और जो व्यक्ति ध्यान से शुरुआत करता है वो शुरुआत ही शून्य से करता है। और सर्वप्रथम तो वो यथास्थिति को जानता है, मैं कौन हूँ। सर्वप्रथम उसको अनुभव ये होता है और मेरे भीतर है क्या क्या और कैसे चल रहा है और कैसे ये प्रोग्रामिंग चल रही है, मैं ये चला रहा हूँ या स्वायत्त चल रही है या किसी और का नियंत्रण है। तो ध्यानी जल्द जान जाता है, जानने का भक्त भी, लेकिन भक्त की यात्रा लंबी हो जाती है। क्या ध्यानी सर्वप्रथम समझता है और फिर जो पथ, प्रगति का जो पथ है उसी पर चलता है। और योगी जो हुए
क्या पतंजलि हुए, उन्होंने भी अष्टांग योग बना दिया। अब अष्टांग योग आप यम नियम आसन प्राणायाम क्या प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अनंत जन्मों की यात्रा है ये। क्या अनंत जन्मों की यात्रा है, अनंत जन्मों की यात्रा। आप के जो इर्द गिर्द क्या धार्मिक गुरु और राजनेताओं का ऐसा जाल बुना हुआ है, वो आपको यम नियम में ही आपके कई जन्मों को क्या झोंक देंगे। आप पर बार बार उंगली उठाएंगे कि आप इस लायक नहीं हो, आप उस लायक नहीं हो, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। इसमें प्रवेश पाना ही तो आपकी आत्मा जो है निराशा में चली जाएगी। शायद मैंने जो खोजा वो सत्य नहीं, और ये मैनिपुलेटर बनावटी जगत के सिपे सलाहर सेनापति जिन्होंने सब चीजों को बनावटी बना दिया, जिसने सब सत्य को अपने माया जाल के अनुसार बना दिया है, जिससे ये इस संसार की नीतियों से ये चलाना चाहते थे। आपको कभी भी उसमें खरा नहीं उतरने, और आप हार जाओगे, वापस इस माया में चले जाओगे। यही तो माया जाल है क्या कि आपको कभी सत्य महसूस भी हो जाए, लेकिन जब आप बाहर के जगत में आओ और उसे आप मिलाओ, तब आपको ये लगे कि नहीं मेरा ही भ्रम था, ये भीड़ सही कह रही है। जबकि ये भीड़ एक कुएं में जा रही है, अंधा अंधा ढेली आ गया, यहाँ आंख वाला कोई नहीं है। अंधा अंधे को चला रहा है और सभी अंधे एक कुएं में गिर रहे हैं। ये कहावत क्यों बनी? अंधा अंधा ढेलिया दोनों को पड़त। ये इसीलिए बनी कि जो इस जगत को चलाने वाले हैं हमारे ही भाई बंधु, क्या जीव आत्मा मन सब में हम एक समान है, हम अलग नहीं है। क्या सब सुनने के वासी हैं। कोई अपने को समझता हो मैं कैलाश वासी हूँ, क्या मैं विष्णु लोक का वासी हूँ, क्या मैं ब्रह्म लोक से आया हूँ, ये सब ब्रह्म है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम सब सुनने से आए हैं और एक दिन हमें उस सुनने में विलीन हो जाना है। अब इसी सुनने को अगर कोई परमात्मा कहे, शिव कहे, विष्णु कहे, ब्रह्मा कहे, ईसा मसीह कहे या कुछ और कहे, इससे कोई जीवन के रहस्य का पता नहीं चलता। जीवन और रहस्यमय हो जाता है, और उलझ जाता है, सुलझता नहीं है। बात यह है कि इस जीवन को सुलझाना है, लेकिन हम इन धर्मों के चक्कर में आकर के जो काल्पनिक धर्म है, बाहर संभावना ही नहीं कि कोई धर्म हो। धर्म भीतर की व्यवस्था है जो प्रगति ने इस जीव को दी है, आत्मा को नहीं दी, जीव को दी है, वो धर्म है। ये लोग आत्मा के इर्द गिर्द, मन के इर्द गिर्द क्या धर्म का माया जाल बुनते हैं, और इसमें आपका जीव जो है वो ट्रैप होता है, कैद होता है, आजाद नहीं होता। वो इस कैद में और कैद होता है। उसके जो सलाखें हैं वो बढ़ती है, घटती नहीं है, जब तक आप यथास्थिति को नहीं जानते। और उसका सर्वप्रथम जो रास्ता है वो हमारे भीतर से जाता है, बाहर से नहीं जाता। वो ध्यान का रास्ता है। मैं ये नहीं कहता कि आप भक्ति का मार्ग मत चुनो, पर भक्ति का मार्ग आप चुनते हो क्या अपने लेफ्ट साइड नीचे से, इसके विकास का मार्ग आप चुनते हो अपने राइट साइड माइंड का। ये युग क्रॉस में चलता है, राइट साइड में दिमाग का विकास का कर विकास आप करना चाहते हो इन केंद्रों का, उसके लिए मार्ग बना है भक्ति। क्या आपके शरीर की उल्टी साइड यानी वाम पर दायां भाग, बायां भाग, आप भक्ति करते हो तो उसका विकास होता है। आप भक्ति किसकी करते हो? हैरानी की बात है कि भक्त ने कभी यह सोचता नहीं कि मैं भक्ति किसकी कर रहा हूं। उसने परमात्मा को जान लिया जिसकी वो भक्ति कर रहा है? नहीं, वो मानकर चल रहा है। इस संसार में कुछ उसने पढ़ा, जाना, समझा, उसी के अनुसार वो मान के चलता है क्या कि हाँ ईश्वर है। अब आप मान के चलोगे पहले तो आपका मन वैसे ही कल्पना करेगा, नहीं है तो अपने भीतर पैदा कर देगा।
आप जब भी भक्ति में बैठोगे आपको जल के वो मिलेगी, आप ध्यान में जाओगे, मन क्रिएट कर देगा। जैसे सपने चलते हैं और सपने आप बनाते रहिए, बन जाते हैं। बस हमारी सोच होती है जो संसार में हमें नहीं मिला वो सपने में रिचन करने की अवस्था है, और हम उसको वास्तविक मान लें कि हाँ होता है। बहुत लंबा सफर है, अगर आपके पास समय है तो आप उस लंबे सफर पे जा सकते हैं। ऐसे ही योग है क्या, आप धीरे धीरे विचारों को समझते हैं, भावनाओं को समझते हैं, कि आसन प्राणायाम यम नियम को समझते हैं। अनंत जन्मों की यात्रा है दोस्तों। अब समय नहीं बचा है, इतना समय आपके पास नहीं है क्या? क्योंकि ये जो चौथी औद्योगिक क्रांति आ रही है, फोर्थ इंडस्ट्री रेवोल्यूशन जो आ रहा है क्या, आदमी का मशीनीकरण का जो समय आ रहा है, बहुत करीब आ चुके हैं हम इसके कि आने वाले समय में मनुष्य के सब काम मशीनें करेगी, और उसी समय के अंदर हमें खुद को ये नहीं पता चलेगा कि हमारी ये बॉडी हटाकर कैसे मशीनी डेवलप मशीन के अंदर हमें बदल दिया गया। ये और भी असंभव हो जाएगा। इस शरीर को अभी अभी नहीं भेद पा रहे हैं जो सूक्ष्म है, मशीन और हार्डनेस होने वाली है। क्योंकि ये जो युग परिवर्तन का समय आ रहा है, ये चौथी जो क्रांति, औद्योगिक क्रांति, मशीनीकरण की जो क्रांति आने वाली है, पहले 3 क्रांतियां हो चुकी है। बहुत कम लोगों को ये पता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं पता होगा। जो लोग अपने जीवन में इन चीजों बातों का अनुभव करते हैं कि समय कैसे कैसे बदलता है और किस समय में क्या चीजें थी, वो स्पष्ट रूप में देख लेते हैं ये जो जीवन है ये किस तरह कुछ लोग नियंत्रण करते हैं, उनके नियंत्रण से ये चलता है, और किस तरह वो मशीनों के जरिए उन्होंने पिछले जो 200-300 सालों में अपना सिस्टम बनाया है मनुष्य जाति को नियंत्रण करने का, पैसों के द्वारा धन के ख्वाब दिखाए हैं, ये साधन संपन्न दिखाए हैं, टेक्नोलॉजी के द्वारा तकनीकी के द्वारा क्या मनुष्य को नियंत्रण किया, और मनुष्य आसानी से नियंत्रण हो जाए। उसको कुछ चमत्कार चाहिए, कुछ आश्चर्य चाहिए ऐसा क्या? लेकिन वो अपने जीव अपनी पावर को भूल जाता है इस सब संपूर्ण के अंदर आकर कि मैं इन सबसे ऊपर हूं। ये जो आप टेक्नोलॉजी तकनीकी बाहर देख रहे हैं ये सब भीतर विद्यमान है क्या? और बहुत सूक्ष्म लेवल पर है, इनका स्तर बहुत सूक्ष्म है। ये आप थोड़ा सा भी एहसास करें और ब्रह्मांड में बहुत बड़ी घटना घट जाती है क्या? लेकिन जब तक आप इस संबोधन को नहीं समझते कि आपको कोई नियंत्रण कर रहा है, आपको कोई चला रहा है तकनीकी के द्वारा, तब तक आप इस परम सत्य को नहीं समझ सकते। और इसी सत्य को समझने के लिए एकमात्र उपाय जो बचता है वो है ध्यान। क्योंकि युग परिवर्तन का समय आ गया है, और अगर आप नहीं जागे, आप इस दीवार को जो अंडे के कवच की दीवार है उसको अगर नहीं भेद पाते हो, तो अब की बार जो आपको कवच दिया जाएगा, ये बॉडी एक कवच है, इसके अंदर मन शरीर आत्मा सब प्रोग्राम प्रसारण चल रहा है। और अब जो आपको कवच पकड़ा दिया जाएगा, धीरे धीरे आपके अंदर सिम डाल दी जाएगी, RFID डाल दी जाएगी, धीरे धीरे आपको तरंगों के द्वारा स्पष्ट रूप से अगर नियंत्रण कर लिया गया, तो फिर इस जीव की स्वतंत्रता का कोई अर्थ बचेगा नहीं मेरे ख्याल से। फिर लड़ाई जो है, द्वंद जो है वो बहुत ही हार्ड लेवल का सख्त हो जाएगा उसे भेद पाना। क्योंकि अभी हम इस शरीर से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, इस शरीर से ही हमारा सारा जीवन जुड़ा है, इस शरीर से ही हमारा सब कुछ जुड़ा है। ये शरीर ही हमारे लिए जीवन है, ये वस्त्र से ज्यादा नहीं है। ये जो वस्त्र है इससे ज्यादा ये शरीर नहीं है। लेकिन इस शरीर से हमें इतना मोह हो जाता है कि हम इस शरीर को सब कुछ समझ लेते हैं, और हम कभी भीतर जान भी नहीं पाते कि हम क्या है। बस कुछ बातें हमें पकड़ा दी जाती है, कहीं ये समझा दिया जाता है कि आत्मा है, कहीं ये समझा दिया जाता है कि परमात्मा है।
जानकारियां हैं, जानकारियों का ढेर है, ये किताबें और कुछ नहीं है। आप सोचते हो इन ग्रंथों को कुछ आप समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे जब तक आप नहीं जागते, जब तक नहीं समझ पाते। मैं ये नहीं कहता कि ये ग्रंथ कुछ गलत कह रहे हैं, पर नहीं, जो लोग दुनिया को नियंत्रण में रखना चाहते हैं, गुलाम बना के रखना चाहते हैं, उन लोगों ने इनके अंदर ऐसे ऐसे परिवर्तन कर दिए कि आप इनको पढ़ के घूम के वहीं आ जाओगे। क्या दोस्तों, ये बाहर की तो बात आप समझ ही नहीं सकते, आप भीतर की बात नहीं समझ सकते। अगर आप मेडिटेशन में उतरते हो, ध्यान में उतरते हो, आपका ध्यान लगता है, आप ध्यान के अंदर ये जानते हो कि हाँ मैं अलग हूं, क्या ये आत्मा अलग है, क्या ये मन अलग है, सिर में जो संचालन प्रसारण चल रहा है हाँ मेरा नियंत्रण नहीं है, ये विचार कोई और चला रहा है सब कुछ। क्या अगर आप उसके बाद 1-2 दिन के बाद अपने भीतर फिर जाते हो, क्या फिर वो आपको अनुभव नहीं है, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग ही ऐसे की गई है, प्रोपागेंडा ही ऐसा चलाया गया कि हम कभी अचानक सत्य को जान भी ले, क्या सत्य को जान भी ले, कभी झलक सत्य की पा भी ले, तो बाहर प्रोग्रामिंग ही ऐसी है, जब हम आँख खोल के बाहर के संसार में जाते हैं, इस सम्मोहन में हम विलीन हो जाएंगे और हमें हमारा अनुभव ही यूं लगेगा कि ये मिथ्या है। क्या आप शास्त्रों की बात करते हैं, आप धर्म की बात करते हैं, मैनिपुलेटिव। मैं कह रहा हूं हमारे डीएनए में भीतर, क्या जिससे हमारे सेलों का सारा संचालन होते हैं, हमारे दिमाग के न्यूरॉन काम करते हैं, हमारी बॉडी के सारे सेल काम करते हैं, उन्होंने डीएनए से छेड़छाड़ की है कि हम अगर हमारे जीव का जो डीएनए है, तो डीएनए इंस्टॉल नहीं है, वो डीएनए अपग्रेड नहीं हुआ, कहने का उस डीएनए को दबा दिया गया है, जो जीव का डीएनए है उसको दबा दिया गया है, और एक आर्टिफिशियल डीएनए हमें अंदर बनावटी डीएनए बना के दिया गया है, उसी से ये प्रोग्रामिंग चल रही है और उसी से ही ये नियंत्रण करते हैं। वो बहुत ताकतवर लोग हैं, उनसे हम क्रांति या आंदोलन करके नहीं जीत सकते। क्रांति और आंदोलन करके जीत सकते तो ये काम जो इतने महापुरुष हुए ये बहुत पहले ही कर चुके होते, और उन्हें पता है नहीं। और दूसरा एक कारण ये भी है कि हम लड़ेंगे तो किसके खिलाफ लड़ेंगे, क्या हम लड़ेंगे तो हमारे ही भाइयों के खिलाफ लड़ेंगे, जीवों के खिलाफ लड़ेंगे। पर लेकिन प्रोग्रामिंग जब ऐसी की गई है, प्रसारण ऐसा है, कुछ समय के बाद वो उसको भी क्या वैसे ही बनावटी बनाकर हमें फिर उलझा देंगे। हमें सोचते हैं कि हम कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। कितने ही क्रांतियां हुई है इस धरती पर आज तक, लेकिन इन जो जीवन को नियंत्रण करने वाले लोग हैं, जो जीव को गुलाम बनाने वाली एनर्जीज है, ऊर्जाएं हैं, क्या बीइंग्स हैं, क्या जीव है, यानी क्या थोड़े समय के बाद वो उसी आजादी को फिर गुलामी में बदल देते हैं। क्या वो आंशिक आजादी होती है, प्रगाढ़ आजादी नहीं। आपको लगता होगा कि तो आप स्वतंत्र हो गए, दुनिया में इतनी क्रांति हुई, क्या हुआ उन क्रांतियों का? आप याद करो, थोड़े ज्यादा समय की बात रही है, 200-250 साल पहले ही इस धरती पर राजा महाराजा होते थे, क्या जब तक इन नियंत्रण करने वाले के नियंत्रण में वो चलते रहे, उनका राजपाट चलता रहा, और फिर ये एक अपनी विधि ले आए लोकतंत्र की, क्या और एक वामपंथी, क्या कम्युनिस्ट ले आए, और वो दोनों तकनीकें चल रही है। और उन्हीं तकनीकों से ये जो लोग राज कर रहे हैं धरती पर, कुछ लोग हैं या और जो वास्तविक है उसको तो कोई जानते नहीं, जो गिने चुने हाई लेवल के हैं उनको तो वो नीचे वाले भी नहीं जानते कि ऐसी व्यवस्था है। क्या दोस्तों, इस पूरे माया जाल को समझने के लिए अपने भीतर पहले जाना होगा। इस तरह आप नहीं समझ सकते, मेरे शब्दों के द्वारा आप नहीं समझ सकते कि ये संसार वो कैसे चलाते हैं, और हमें यही व्यवस्था वास्तविक लगती है। ये झूठ है, सभी स्वतंत्र है, क्या और जीव सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्या और हम जाग जाए तो बस उनका सम्मोहन खत्म हो जाता है, और हम एक स्वतंत्र जीवन में, एक स्वतंत्र व्यवस्था में हमारा कदम पड़ता है। तब हमें पता लगता है कि जीवन तो ये था, और हमें जो सपने दिखाए गए थे वो जीवन है। दोस्तों, इस
सम्मान को समझने के लिए, बाहर के सम्मान को समझने के लिए इस व्यवस्था को समझना पड़ेगा। ये एक पिरामिड टाइप, ये पिरामिड टाइप व्यवस्था चल रही है। इसके शिखर के ऊपर एक आदमी बैठा है, उसके नीचे कई आदमी काम कर रहे हैं, उसके नीचे कई आदमी काम कर रहे हैं। ऐसे करते करते आम आदमी तक पहुंचती है चीजें। गुलाम, ये गुलाम है ऊपर, वो भी मालिक नहीं है। एक दिन वो भी जानेगा कि मालिक मैं भी नहीं हूं, मुझे भी किसी ने इस्तेमाल किया। इसीलिए मैं कहता हूं क्रांति कभी हो ही नहीं सकती किसी के खिलाफ, क्योंकि यहां कोई जानता ही नहीं है क्या जो उनका गुलाम है, क्या जो शिखर पर बैठा है, क्या उसको भी कैसे मिल रही है शक्ति, संकेत कि तेरे को ऐसे चलाना है। अगर वो उसका कहना नहीं मानता तो रास्ते से हटा दिया जाएगा। यही आज सारे पॉलिटिशियनों की हालत है, राजनीतिकों की हालत है, यही सारे धर्मगुरुओं की हालत है। अगर नहीं मानते तो वो मार दिए जाएंगे या पद से हटा दिए जाएंगे। और पूरे विश्व में यही षड्यंत्र चल रहा है। आप आंख खोल के देख लो, आज सबसे ज्यादा खतरा किनको है? इस देश के पर जो शासन कर रहे हैं उनको है। वो शासन कर नहीं रहे, उनके ऊपर कोई और शासन कर रहा है, उनके ऊपर कोई और शासन कर रहा है, ऐसे ही चलता है। और जब अगर उनका कहना कोई नहीं मानता, या तो उसको सत्ता से हटा दिया जाएगा, और नहीं हटा सकेंगे तो उसे फिर मार दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, और उनके एजेंडे चलते रहेंगे। तो हम ये इस पिरामिड स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें अपने भीतर जाना पड़ेगा। यही प्रसारण, यही स्ट्रक्चर हमारे भीतर चल रहा है क्या? इसको समझने के लिए ध्यान एक उत्तम मार्ग है। इसलिए मेरे हर प्रवचनों में, वचन ही प्रवचनों में यही बात होती है क्या? ध्यान ध्यान ध्यान। किसी तरह आपको ध्यान का अनुभव करा दिया जाए। आप ध्यान के ट्रैक, ध्यान की लाइन के ऊपर आ जाओ, ताकि इस ट्रैक को तोड़ सको, इस सम्मान को तोड़ सको। ये सम्मान ध्यान से ही टूटता है। और जब आप ध्यान में जैसे जैसे आप की जागृति बढ़ती है, आपकी सजगता बढ़ती है, आप ज़्यादा सावधान होते हो, तो आपको भक्ति भी अनुभव होती है, आपको योग भी। यानी मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति ध्यान का पथ चुनता है, उसको भक्ति और योग का मार्ग गिफ्ट में मिलता है, उपहार में मिलता है। उसको खोजना नहीं पड़ता, साथ के साथ उसके बढ़ता रहता है, क्योंकि वो जाग रहा है, किसी सम्मान में आ नहीं रहा। ये जानकारियों का दोस्तों समूह है। विश्व क्या है? जानकारियों का समूह। आज मैं भी आपको अपने अनुभव दे रहा हूं, ये मेरे लिए सत्य है, पर आपके लिए जानकारी। आप इसको सत्य मत मान लेना। मैं बार बार मेरे हर प्रवचनों में यही बात कहता हूं कि मेरी बात को सत्य मत मान लेना, क्योंकि मैंने किसी की भी बात को सत्य नहीं माना था जब इस सम्मान को जाना। इसलिए आप मेरी बातों को भी सत्य मत मानना। आप अपने भीतर जाना, खोजना टेक्निक है क्या? उस तकनीकी के द्वारा जाकर आप जाना और अपने भीतर विकास करना, तभी आप सत्य को अनुभव कर पाओगे क्या? आप खोजो, अपने भीतर जाओ, आपको सब उत्तर मिलेगा। अगर आप अपने भीतर नहीं जाओगे तो आपका जो डीएनए है, जीव का जो डीएनए है क्या, वो एक्टिवेशन नहीं होगा, वो अपग्रेडेशन नहीं होगा, अपग्रेड नहीं होगा। आप किसी की जानकारी मान लो क्या, जब तक आपका अपना डीएनए यानी जीन सूत्र, जीन सूत्र का मतलब यही है, जीव का सूत्र, जीवन का सूत्र क्या। अब इसको शब्दों में आप कैसे भी घुमा के ले आओ, वो जीव का सूत्र है। उसी सूत्र के द्वारा जीव अपनी परम यात्राओं को जान सकता है। वो खुलने के बाद ही आपको पता लगता है, और वो बहुत ताले में बंद है जो हमारा डीएनए, जीव का जो जीवन का जो सूत्र है, वो जीव डीएनए के अंदर होता है। और वो मेडिटेशन के द्वारा ही उसका लोक जो ताला है वो टूटता है। और जब हमारा डीएनए, जीव का जो डीएनए है वो एक्टिव होता है, इस बॉडी में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। फिर कोई चक्कर कुंडलिनी का जगाना नहीं पड़ता, सब चक्कर खुद में खुद जाग ही जाते हैं क्या? लेकिन उसके लिए मार्ग ध्यान का मार्ग है।
अटेंशन यानी सजगता। जैसे ही हम सजग होते हैं, हम सजग कब होंगे? जब हम शून्य हो जाते हैं। ये प्रोग्रामिंग जो चल रही है, ये भीतर विचारों की प्रोग्रामिंग, ये जब ठहरती है ध्यान के द्वारा, क्या ये प्रोग्रामिंग एक क्षण को बंद होती है, वैसे ही वो विमान जिसको अस्टर प्लेन बोलते हैं, वो भीतर बनता है, उसमें चेतना को खींच लिया जाता है ठुम, और चेतना भीतर आनंद की जानकारी, पूरे ब्रह्मांड की जानकारी भीतर छुपी है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। और अगर चेतना को जाना हो तो वो बाहर भी जा सकती है इस शरीर से, क्या किसी भी ग्रह पर जाकर, ब्रह्मांड में किसी भी तारे पर जाकर आ जाएगी। आज वैज्ञानिकों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, क्या पर लेकिन भीतर ही हमारे समस्त ब्रह्मांड मौजूद है, क्या हमारे भीतर सब कुछ मौजूद है, जिसके द्वारा हम जान सकते हैं इस परम रहस्य को। वो प्लेन में आकर खींच लिया जाता है और आग का गोला बनेगा भीतर, और शर्ट से क्या आप उसमें विलीन हो जाओगे। आप डरोगे, भय भी लगेगा दोस्तों, जैसे जैसे ध्यान करता है। क्या बहुत से लोग तो भय के कारण ही ध्यान करना छोड़ देते हैं। क्या वो भय इसके कारण नहीं कि आप ऊपर कोई बिजली गिरने वाली है, वो भय इस कारण होता है कि आत्मा को कुछ नया देखने को मिलता है। आत्मा मन से पूछती है, या मन बुद्धि में जाता है, बुद्धि में इसका जवाब नहीं होता, तो आत्मा को यूं लगता है कि मैं पता नहीं कहाँ जा रही हूँ। इससे भय उत्पन्न हो रहा है, और भय के द्वारा ही समस्त संसार को ये जो नियंत्रण कर रहे हैं कुछ लोग, जो अपने आप को एलियन का वंशज बताते हैं। ये हमारी माताओं और बहनों के साथ एलियनों ने संभोग किया था। वो एलियन की ब्लड लाइन पे चलने वाले हैं जो इस नियंत्रण कर रहे हैं। हम इसी मनुष्य जाति पर नियंत्रण करने के लिए पैदा किए। हमारे यानी जो एलियन उनकी औरतों के साथ संभोग किया था और उनसे ये पैदा हुए थे, उसी ब्लड लाइन को मानते हैं। वो किसी जाति को नहीं मानते, किसी देश को नहीं मानते, क्या किसी व्यक्ति को नहीं मानते। उनके लिए किसी को, लाखों लोगों को नींद में सुलाना, लाखों लोगों को बीमार करना, क्या उन्हें बस गुलाम बनाना है किसी तरह, और राज करना है, ताकि उनका स्वामी जब आए, ये भी एक माया जाल है। उनका स्वामी जब आए, क्या अभी तक तो आया नहीं, क्या या कभी आएगा, ये मैं नहीं जानता। भ्रम है क्या, इसी भ्रम में वो फंसे हुए हैं। क्या उनको वो भ्रम पकड़ाया गया, उसी भ्रम से ये दुनिया को संचालित कर रहे हैं कि हम एलियन ब्लड लाइन के लोग हैं। दोस्तों, आप जब भीतर सजग होते हो, ठहरते हो ध्यान के क्षण में, उसी क्षण एक प्लेन बनता है, विमान बनता है। इसी को तो ध्यान कहा जाता है। बुद्धि है, बुद्धि क्या यान, होश का यान, क्या फिर ये यान जहां जाता है, क्या ये जीव की यात्रा शुरू होती है। क्या जीव इसका अनुभव लेता है, क्या कि आत्मा कहाँ जा रही है, क्या देख रही है, किस डायमेंशन में, आयाम में जा रही है, क्या है क्या नहीं, वो सब अनुभव करती है। वो परम सत्य का संग है जिसमें आप उतरते हो। इससे ज्यादा जानकारी मैं नहीं दे सकता दोस्तों, इससे ज्यादा जानकारी खतरनाक है देना, क्योंकि इससे ज्यादा जानकारी अगर मैं प्रसारित करता हूं तो फिर उनकी नजर में आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और वो इसको तहस नहस करने की कोशिश करेगी, जबकि हमें इसको इस चीज से बचाना है। इंफॉर्मेशन भी देनी है और इंटरनेट के माध्यम से देनी है। ये माध्यम ऐसा है जो इस माया जाल को तोड़ेगा, लेकिन सेंसर लगे होते हैं कि कोई बात अगर मुंह से ऐसी निकल गई, सेंसर में आ गई, तो या तो ये वीडियो डिलीट कर दी जाएगी या मुझे भी डिलीट कर दिया जाए इस संसार से। कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे मैं आ जाऊंगा फिर घूम के, मैं इनकी आने वाला नहीं होता, क्योंकि मैंने आने और जाने का रास्ता, इसलिए मैं डरता नहीं। लेकिन सिर्फ इस बात की बात है कि मेरी अनुभव आप तक पहुंचे, इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए कुछ बातें छुपा ली जाती है, कुछ भेद बचा लिए जाते हैं। क्या सारे भेद वीडियो में नहीं बताए जा सकते, फिल्म में नहीं बताए जा सकते, क्या क्योंकि ये एलिट बहुत पावरफुल लोग हैं, आप नहीं जानते।
ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े लोग चुटकियों में रास्ते से हटाने के लिए इनके पास इंस्ट्रूमेंट पड़े और उस परम सत्य पे जो लीन है और उसको उठाते हैं। और ये जो इतनी बातें डिस्क्लोजर हो रही है, चैनलिंग जो हो रही है लोगों को, वो इसी कारण हो रही है कि ये आवरण अब ज्यादा समय रहने वाला नहीं है, ये माया का आवरण टूटेगा। और अगर आप सर्वप्रथम ये जानो, भीतर जाओ, जानो, उसका रास्ता एक ध्यान ही है। और ध्यान वर्तमान में रहने की स्थिति का नाम ध्यान है। ध्यान ये नहीं है कि आप कोई विधि पकड़ लो या आप किसी म्यूजिक पर ध्यान करने लग जाओ या आप कोई मंत्र जाप करने लग जाओ या आप कोई आकार बना के उसकी आराधना कर लो या आप सांसों को गिनने लग जाओ। ये सब मन के भ्रम है, ये रेचन की प्रक्रिया है। ये ध्यान नहीं है कि आपके मन में अगर रेचन है, तनाव है, तो ये रेचन की विधि है कि आपका मन ध्यान के लायक बन सके। क्या इससे ज्यादा इसका कोई अर्थ नहीं है। इस पे हम फिर कभी चर्चा करेंगे। ध्यान की जो विधियां वो ध्यान की विधियां नहीं है, मन के रेचन की विधियां हैं। योग की जो विधियां हैं वो ध्यान की विधि नहीं। भक्ति जो है वो ध्यान की विधि नहीं है, वो तुम्हारे मन को खाली करने की विधि है। भक्ति के द्वारा आप खाली हो गए, योग के द्वारा ये मन खाली होएगा, खाली होएगा तो इसमें एकाग्रता आएगी, एकाग्रता आएगी, सारी ऊर्जा एक जगह रुकेगी, फिर आप ध्यान में उतरोगे। ये लंबा प्रोसीजर है। अगर आप ध्यान में नहीं उतर सकते, आप ध्यान में कोई व्यथा है आपकी क्या, या ब्लॉकेज है भीतर क्या, नाड़ियों के प्रवाह में क्या, जो भीतर प्रवाह चल रहा है वहाँ गांठें पड़ जाती है, नाड़ियों में रुकावटें होती है, उसको खोलने की ये विधियाँ है, रेचन है, जिसको आप चक्र का संचालन कहते हैं कि ये चक्कर जाग गया। वो जब सब ये माया जाल है, इसमें कोई नहीं है वो बात क्या, इतने चक्कर होते हैं, उतने चक्कर होती है, ये उलझाने की चीजें। आप वो एक चक्कर से ही ना निकल पाओगे। सबसे बड़ा चक्कर तो ये माया है कि इस चक्कर को भेदो पहले, फिर देख लेना कौन से चक्कर है कौन से नहीं। क्या इन पे दोस्तों फिर कोई बात करेंगे। कुंडली पर कुंडली बातें बहुत है करने के लिए, लेकिन सर्वप्रथम ये जो ध्यान है इसमें आप सजग हो, जागो। और ध्यान के लिए वर्तमान की स्थिति ही सबसे दी बेस्ट होती है, वही ध्यान की विधि है। वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में आपके साथ चल रही है, बस इसे अनुभव करो। गिनना नहीं है, बोलना नहीं है, क्या कुछ देखना नहीं है कि आवाज आ रही है, सांस आ रही है, महसूस करो। या फिर भीतर कोई शोर, जो ये मशीन चल रही है ना, इसकी एक गूंज हो रही है, उसको शब्द मत बना लेना। क्या बहुत से लोग उसको शब्द बनाकर जीते, हाँ वहाँ ओम की ध्वनि हो रही है। नहीं, ओम शब्द मनुष्य ने पकड़ा है, जिसने भी पकड़ा है उसने पकड़ के बनाया है। वो एक जानने की टेक्निक है, इस संसार को समझने की टेक्निक है, लेकिन स्वयं को समझने की टेक्निक नहीं है। पहले स्वयं को समझना पड़ेगा। उससे पहले आप किसी टेक्निक में उड़े जाओगे तो उसी माया में खो जाओगे। फिर वो भी तो एक माया है। क्या जिसने ओम खोजा उसने भी कहा भी ओम वहां तक नहीं ले जा सकता, उस परम शून्य तक ओम नहीं ले जा सकता, उसकी भी सीमा है। आप शास्त्र पढ़ लो क्या, तो आपको पता लग जाएगा। तो शब्द वहां नहीं है, शब्द संसार का ही एक हिस्सा है। हमने भाषा का इजाद किया है अपने भावनाओं को एक दूसरों को समझाने के लिए, व्यक्त करने के लिए। भाषा का इससे ज्यादा कोई अर्थ नहीं है। क्या उसमें कुछ शब्द है ऐसे जो इस दिव्य रहस्य को खोलते हैं, पर उनके ही वो रहस्य खुलते हैं, इस संसार के परम रहस्य उसमें नहीं खुलते। और सुनने का उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी आपको, और आप उसमें ट्रैप हो जाओगे, उसमें कैद हो जाओगे। बात यही है। फिर आप फंस गए माया जाल में, नहीं निकल पाओगे जब। और आप अब आपके अंदर 1 लाख विचार पहले है, और आप एक विचार और इसके अंदर शब्द के रूप में ग्रहण करा देते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि उन 1 लाख विचारों की ऊर्जा उस एक विचार को मिल जाए, वो एक विचार आपका जीवन बन जाए। और सुनने को नहीं करता तो आप कभी नहीं जान पाओगे जीव क्या है, आपका क्या है, मन क्या है। हाँ, मस्तिष्क के कुछ केंद्रों को मजबूत कर सकते हो, मानसिक स्थिति को मजबूत कर सकते हो, मन की स्थिति को मजबूत कर सकते हो, लेकिन आत्मा और जीव के जगत में आप प्रवेश नहीं कर सकते। उसके लिए तो खाली होना पड़ेगा, बिल्कुल सब छोड़ना पड़ेगा। चाहे ओम कितना ही प्रिय हो उसको छोड़ना पड़ेगा, परमात्मा कितना ही प्रिय हो उसको छोड़ना पड़ेगा। ये व्यवस्था
आपको जाने के लिए बने, उसको छोड़ो, पहले स्वयं को जानो। और वो वर्तमान की स्थिति है, स्वयं को अनुभव करने की वर्तमान की स्थिति है। और उसके अंदर ये धरती जो एक यान है, ये धरती एक यान है। देखो दोस्तों, ध्यान और ये धरती भी एक यान है। ये यान शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है अगर आप समझो तो। यान ये सूरज से चलता है और सूरज किसी और सूरज की ऊर्जा से चलता है। इस भेद को समझ पाना, जब तक आप ध्यान नहीं करोगे तब तक आप नहीं जान पाते क्या ध्यान यान, क्या ये पृथ्वी एक यान है और ये पृथ्वी हमारी हेल्प करती है। इसका जो ग्रेविटेशन की ऊर्जा है, क्या ये परम ऊर्जाओं में से एक ऊर्जा है। गुरुत्वाकर्षण की जो ऊर्जा है, जो नीचे की तरफ खींचती है, जैसे हम बैठ गए ये मेडिटेशन करने लग गए तो हमारा सब कुछ बुद्धि से उतरेगा, दिमाग से उतरेगा, सीधा नीचे जाना शुरू हो जाएगा। और नाभि से होता हुआ सब कुछ नीचे चल जाए। लोग ये समझते हैं कि खोपड़ी में सब कुछ है, इस सिर में कुछ सब कुछ है, इस सिर में कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इस सिर में वो सब कुछ तुम्हारे को भ्रमित करने की बातें हैं, नियंत्रण करने की बातें हैं, इस संसार मायाजाल में निकालने की बात है। जब चेतना सिर से नीचे उतरकर हार्ट के जरिए नाभि में आती है, यहाँ ठहरती है, सारा खून आपका नीचे उतर जाता है, उसमें ये गुरुत्वाकर्षण मदद करता है। कोई शब्द मदद नहीं करता, कोई परमात्मा मदद नहीं करता, कोई मदद नहीं करता, क्योंकि परमात्मा ही मदद करता तो वह फिर ये जीवन बनाने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। आपको ये रास्ता स्वयं ही तय करना है, जाग कर। और जागृति कैसे मिलेगी? वो इस मेडिटेशन के ध्यान के द्वारा मिलेगी, अटेंशन के द्वारा, सजगता के द्वारा। और सजगता कैसे आएगी? वो जब आप इस पृथ्वी के एंगल में आते हैं, ये जब 90 डिग्री का कोण बनता है, यूं आप बैठ जाते हैं और स्थिर छोड़ दें, कोई क्रिया नहीं करते, अंदर अनंत क्रियाएं हो रही है। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि अंदर अनंत क्रियाएं हो रही है, आप एक और क्रिया क्यों करना चाहते हो? क्या उन क्रियाओं को धीरे 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 शांत शून्य होने दो। और फिर जो आपके लिए बेटर क्रिया है वो स्वयं ही आपके भीतर प्रकट हो जाएगी चैनलिंग के द्वारा। तो जैसे ही आप शून्य होते हो, उस प्रोग्राम को बंद करते हो जो मनुष्य को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया, ये प्रोग्राम जैसे ही बंद होगा, शून्य हो गए, क्या एक क्षण के लिए विचार ठहरेंगे तो उस क्षण में ही आपका डीएनए एक्टिव होगा। जो जीव का डीएनए है, क्या जो आर्टिफिशियल डीएनए नहीं, ये आर्टिफिशियल डीएनए है, क्या। और अभी आपके डीएनए से पिछले प्रवचन में मैं कह चुका, लेकिन फिर भी एक बार आपको बताता हूं कि आपके डीएनए से फिर छेड़छाड़ की जा रही है। ये जो विष यहाँ से आपको इंजेक्ट किया गया है, बताया था ना आपको, mRNA बेस का है, उसमें मैसेज है। उसका मतलब, मैसेज का मतलब क्या है? डीएनए और आरएनए, mRNA बेसिक, उसमें कुछ सूक्ष्म पार्टिकल भी है, नैनो पार्टिकल, जो आपके डीएनए में एक मैसेज और छोड़ेंगे। तभी तो फोर्थ इंडस्ट्री रेवोल्यूशन होगा और आपको ट्रांसह्यूमन बनाया जाएगा, एक रोबोटिक मानव। फिर कर लेना क्रांतियां, इसके खिलाफ करोगे। इसीलिए हम कहते हैं क्रांति मकसद नहीं है, मकसद जागना है। जाग गए, समस्त मानवता अगर जाग गई तो फिर क्रांति की आवश्यकता नहीं होती। और लड़ने से दोस्तों कभी जीवन की अर्थ नहीं निकलती, सॉल्यूशन नहीं निकलती, जागने से निकलती है। तो ये अर्थ जिसको हमने माँ कहा, इस धरती जिसको हमने माँ कहा, हम इस गर्भ में है, इसके गर्भ में है, एक शिशु की तरह पलते हैं, बड़े होते हैं, ये शरीर मृत्यु को पा जाता है, हम वैसे ही खड़े रह जाते हैं, फिर जन्मते हैं, फिर मरते हैं, कोई अर्थ नहीं निकलता। ये हेल्प करती है, मदद करती है। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का अगर कोई मुझसे अगर पूछे कि संसार में शक्ति क्या है, तो मैं यही कहूंगा कि गुरुत्वाकर्षण ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो समस्त ब्रह्मांड के भेद खोल सकती है।
तो ये सारी प्रोग्रामिंग को बंद कर सकती है और हमारे प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकती है। दोस्तों, हमारा प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं हुआ, हमारा डीएनए एक्टिव नहीं हुआ, इसे हमें एक्टिव करना है और करना पड़ता है। ये तो जो जीवन को नियंत्रण करना चाहते हैं उनका डीएनए एक्टिव और उनकी प्रोग्रामिंग चल रही है, ये सारी व्यवस्था। तभी तो हम इस जीवन के अंत में जब इस शरीर की मृत्यु हो जाती है तब हम निराश मरते हैं, खाली मरते हैं, हमारी कोई उपलब्धि नहीं होती, ये मेमोरी डिलीट हो जाती है, फिर हम घूम के फिर आ जाते हैं। ये मायाजाल बना ही ऐसा, हमें बाहर जाने नहीं दिया जाएगा, यही कैद करके रखा गया। हम जेल में हैं, जेल को समझो, इस कारागृह को समझो, यही जीवन का लक्ष्य है। और ये हमारे डीएनए एक्टिव होने के बिना, जो जीव का जो डीएनए उसके अपग्रेड होने के बिना हम नहीं जान सकते। इसमें ये गुरुत्वाकर्षण हमारी मदद करता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सबसे परम विधि अंदर अनंत क्रियाएं चल रही है क्या, आप बस बैठ जाइए, सांसों को देखिए, महसूस करिए, सांसों के प्रति सजगता लाइए। दोहराना नहीं है, ये मन का काम है, सिर्फ सांसों के प्रति सजग हो जाइए। धीरे 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 उनकी प्रोग्रामिंग बंद होना स्टार्ट हो जाए। लगभग 45 से 48 मिनट का समय है उनकी पहली प्रोग्रामिंग का, यानी मन की पहली परत गिरने का। उसके बाद हमारे विचारों में अंतराल आना शुरू हो जाता है, गैप आना चालू हो जाता है, और उसी अंतराल में हमारा डीएनए सक्रिय होने लग जाता है। जो जीव का डीएनए का तो सक्रिय है, फिर हमारा डीएनए सक्रिय होने लगता है, फिर एक नई यात्रा स्टार्ट हो जाती है। यहाँ यात्रा का अंत नहीं होता, असली जीवन तब शुरुआत होता है। तब तक तो शरीर ही जन्मता है, शरीर ही जवान होता है, शरीर ही मरता है। जीव जीवन को नहीं जान पाता, जीव जीवन को तब जान पाता है जब विचारों में अंतराल आता है, उसका डीएनए सक्रिय होती है, उसकी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी में आना चालू होती है, उसकी चैनलिंग, इसी को कह रहे हैं दोस्तों। है? फिर जो जीव जहां से जुड़ा है वो क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर अलग चीज है, उसमें फिर कभी बात करेंगे। जीव उस अनंत शून्य से आया है और वो अनंत है, उसकी कोई मृत्यु नहीं है, अजर अमर है। और वो हम ध्यान के द्वारा ही जान और समझ सकते हैं, शब्दों से हम नहीं समझ सकते, शब्दों की सीमा है। संपूर्ण सत्य को शब्दों में नहीं उतारा जा सकता, सिर्फ अनुभव से बताया जा सकता है। तो दोस्तों, इसलिए मेरे हर प्रवचन में, यानी कि मेरा हर प्रवचन ध्यान के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा, क्योंकि जब तक आप जाग नहीं जाते, सजग नहीं हो जा सकती, तब तक आपका डीएनए स्वयं का जीव का एक्टिव नहीं होता। ये प्रोग्रामिंग जो इस माया जाल में उलझाने के लिए बनी और चल रही है, तब तक हम इस परम रहस्य को नहीं जान सकते। मैं कोई भी प्रवचन करूंगा उसमें ध्यान ही ध्यान होगा। बाकी बातें तो कहने की बात है, तुम्हें समझाने की बात है, वो तो एक माध्यम है किसी तरह, लेकिन पहुंचाना तुम्हारे तक ध्यान है। दोस्तों, और भी बहुत विष भरे पात्र, इसका यही मतलब होता है, विषय का मतलब यही होता है कि ये जो हमारी भाषा है, ये भाषा ही ऐसी बनी है। देखो, विष से विषय बना और हम इन्हीं विषयों में उलझे। बहुत बातें वो फिर कभी करेंगे, आज इतना ही। और अंत में मैं आप सबके भीतर बैठे जीव को नमन करता, मेरा नमन स्वीकार।